मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गे के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। चतुर्थ सूत्र में 9वां अध्याय अपना चल रहा है और आप सभी का ने महावीर निर्वाण उत्सव दीपावली सब उत्साह पूर्वक मनाया होगा, उसके स्वरूप को समझा भी होगा। और अब श्रीलता जी कुछ पूछना, आपको क्या कहना है? आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है, आपको नहीं? मेरे को बिल्कुल थी, जब संगीत में भी लास्ट में नहीं आ रही थी और अभी भी नहीं आ रही। आपके मोबाइल में ही दिक्कत है, मतलब आपके नेट उसमें ही, बाकी तो आ रही है आवाज। ठीक है, मैं देखती हूँ। अपन ने दीपावली से पहले तक यहाँ 44 सूत्रों की चर्चा कर ली थी और ध्यान का जो प्रकरण, निर्जरा का प्रकरण चल रहा है और तपसा निर्जरा जो ऐसा कहा था, तो तप में मुख्य रूप से तप है वो ध्यान तप है, उसकी चर्चा यहाँ की गई थी। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और वो चारों भी 4 प्रकार के होते हैं और उन सब की चर्चा अपन ने की। और शुक्ल ध्यान के जो भेद हैं वो समझ लीजिए अपने लिए नए थे विशेष रूप से, उनकी चर्चा अपन ने की है। नाम कौन बताएंगे शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के नाम? और सूत्र सुनाना चाहते हैं क्या कोई? सूत्र के लिए पहले तो शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के नाम बता दीजिए, फिर पूछते हैं। बोलिए सुलोचना जी, शुक्ल ध्यान के 4 भेद। पृथक्त्व, एकत्व, विचार, पृथक्त्व, वितर्क, विचार, दूसरा एकत्व, वितर्क, विचार, तीसरा सूक्ष्म अविचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, और चौथा है विपरीत क्रिया अप्रतिपाती, निवर्तिनी। हाँ, विपरीत क्रिया अनिवर्तिनी या फिर क्रिया निवर्तिनी, इकट्ठा बोले तो ठीक है। ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। अभी सूत्र कौन सुना रहे हैं? पहले सूत्र बोल लें अपन, फिर चर्चा करते हैं। इस तरह से निर्जरा की जो प्रकरण था वो समाप्ति की ओर है और अपन ने जो निर्जरा का जो मुख्य कारण था तप, उन तपों की चर्चा और उसमें ध्यान तप की चर्चा अपन ने कर ली है विस्तार से। एक इसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर, एक ये और अपने को देखना। अपन ने शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में अंतर है तो देखा ही है ना। एक और शायद ये नहीं किया ना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर हो गया क्या? ये नहीं हुआ ना। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अंतर, एक तो ये, और धर्म ध्यान और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का तो हो गया शायद, है ना। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर और फिर समानता, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, आप लोग देख लाना। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर और
समानता के पॉइंट। अभी अपन आगे पढ़ते हैं और फिर कुछ रिवीजन की चर्चा आज कल करेंगे। अभी तो सब ऐसा हुआ ना, उस दिन किताब बंद की तो आज ही निकली है, ऐसा ही हुआ है ना। तो फिर क्या अपन कल ही करेंगे बाकी और कुछ भी चर्चा। अपन आज सीधा पढ़ते हैं। 45 नंबर का सूत्र है असंख्यात गुणी निर्जा। निर्जा का प्रकरण है। तो यहाँ ये बता रहे हैं, पहले तो निर्जा का कारण बताया था, तब से निर्जा होती है। और वो निर्जा का मुख्य कारण, निर्जा मतलब वास्तव में कर्म जो आत्मा से अलग होते हैं, तो उसका मुख्य कारण, असली कारण कौन सा? ध्यान है। ध्यान है कारण, और ध्यान में भी शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान में अपन ने देखा था कि उसके जो प्रयोजन देखा है, उसका फल देखा कि पहले शुक्ल ध्यान से किसका नाश हुआ? पहले शुक्ल ध्यान से किसकी निर्जरा हुई? पहले शुक्ल ध्यान से किसकी निर्जरा हुई? बोलिए सुमन जी। मोहनीय कर्म की। मोहनीय कर्म की। फिर दूसरे शुक्ल ध्यान से बोलिए पद्मा जी। 3 आघातीय कर्म का दर्शनवर्ण, ज्ञानावरण और अंतराय। हाँ, 3 आघातीय कर्मों का नाश हो गया, उसकी निर्जरा हो गई दूसरे शुक्ल ध्यान से। फिर तीसरे शुक्ल ध्यान से क्या किस कर्म की निर्जरा हुई? तीसरे शुक्ल ध्यान से सुधा जी। इससे सोई आघातीय कर्मों की ना वेदनीय। और तीसरे शुक्ल ध्यान से आघातीय कर्मों की। फिर चौथे शुक्ल ध्यान से क्या होगा? ध्यान में नहीं आ रहा सबका। तीसरे शुक्ल ध्यान से किसकी निर्जरा हुई? चलिए बोलिए प्रेमलता जी। किसी भी कर्म की निर्जरा नहीं हुई। हाँ, तीसरे शुक्ल ध्यान से कर्म की निर्जरा तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ फिर क्या मतलब का रहा कर्म की निर्जरा नहीं हुई तो? बोलिए अंकल। योगों का अभाव हुआ। हाँ, योगों के अभाव में वो कारण बना, उससे भी, क्योंकि आगे वो निर्जरा में कारण बनेगा, इसलिए उससे योगों का अभाव। और चौथे शुक्ल ध्यान से क्या हुआ फिर? बोलिए दीपिका जी। आघातीय कर्मों का नाश हुआ। चारों आघातीय कर्मों का नाश चौथे शुक्ल ध्यान से हो गया। तो ये कर्मों की निर्जरा इस शुक्ल ध्यान से हुई। अब क्या केवल शुक्ल ध्यान के समय ही कर्मों की निर्जरा होती है? ये प्रश्न होता है ना। अब उनके तो शुक्ल ध्यान तो मुनिराजों के होता है, और इस काल में तो शुक्ल ध्यान होता नहीं, पंचम काल में, क्योंकि शुक्ल ध्यान कब हो रहा है? 8वें गुणस्थान से, श्रेणी के काल में। और पंचम काल में 7वें गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान नहीं होता है, तो उनके हो रही निर्जरा। फिर अभी कुछ किसी के जीवों के निर्जरा, जो उनसे नीचे वाले कोई जीव हैं, अगर उनके निर्जरा हो सकती कि नहीं हो सकती है? हमने तो सुना था सम्यक दर्शन होते ही सम्यक दर्शन संवर हुआ, फिर निर्जरा होती है। तो जो कुछ नीचे वाले जीव हैं, नीचे वाले मतलब उनसे कुछ निचली भूमिका में है, उनको भी निर्जरा हो सकती है या नहीं हो सकती है, या किन किन को कैसे कैसे निर्जरा होती है, वो बताने के लिए यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं। बोलिए भाई साहब। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उस समय जो है अनुभूति के काल में अनंत गुणी निर्जरा होती है, और पंचम गुण स्थान में भी जब जब जो है आत्मा की अनुभूति हुई तब तक अनंत गुणी निर्जरा होती है। हाँ, अनंत गुणी नहीं, असंख्यात गुणी। असंख्यात गुणी। असंख्यात। ठीक है, बोलिए। यानी जो मुनिराज नहीं है या जो श्रेणी नहीं चढ़ रहे हैं, उनसे नीचे स्थिति में है, उनके भी निर्जरा होती है। भले ही हमेशा नहीं होती हो, भले ही बहुत ज्यादा नहीं होती हो, लेकिन उनको भी किसी किसी समय पे निर्जरा होती है, ये बताने के लिए अब यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं। और फिर उनमें किसको कितनी निर्जरा होती है, यानी उनमें कंपैरिजन, किसको कम निर्जरा हो रही है, किसको ज्यादा निर्जरा हो रही है, वो भी इस सूत्र में समझ लीजिए बताया गया है कि किसको निर्जरा कम है, किसको निर्जरा
अधिक है। तो वैसे निर्जरा के 11 स्थान यहाँ पर सूत्र में बताए गए हैं। उस दिन अपन ने बोला था, अभी वापस से मैं देखिए, पहले आपको पुस्तक है ही सबके पास में, यहाँ स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। सूत्र नंबर 45 है, असंख्यात गुणी निर्जरा हेडिंग है। देखिए, पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, फिर है श्रावक, फिर शब्द है विरत, तीसरा शब्द क्या है? विरत। चौथा शब्द है अनंत वियोजक, ये विरतानंत वियोजक है, ता में से अ निकल जाएगा। अनंत वियोजक ये एक शब्द है। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक। इसके बाद में है दर्शन मोह शपको, ये एक शब्द है, दर्शन मोह शपको। कौन सा नंबर हो गया? 1 2 3 4 और ये 5वां, ठीक है। इसके बाद में ये शपको नहीं है, दर्शन मोह शपक है शब्द, तो दर्शन मोह शपक। फिर ये ओ में से निकलेगा उ, और आगे आएगा उपशमक। दर्शन मोह शपक, और इधर ओ का बनेगा उ को इधर ले आएंगे, उपशमक, यहां तक उपशमक, ये हो गया छठा, उपशमक। फिर इस शमक को दिख रहा है, को में से वापस उ निकलेगा, उपशांत मोह, उपशांत मोह। इसके बाद में है फिर शपक, फिर क्षीण मोह, और फिर जिन, जिनह, जिन जिनेंद्र भगवान। नंबर डाल लीजिए आप लोग। 1 नंबर सम्यक दृष्टि, 2 नंबर पे श्रावक, 3 विरत पे 3 नंबर, फिर अनंत वियोजक ये 4 नंबर, दर्शन मोह शपक ये 5 नंबर, फिर उपशमक, उपशमक का उ इधर ओ में से आएगा, उपशमक ये 6 नंबर। इसके बाद में उपशांत मोह ये 7 नंबर। उपशांत कहाँ से बन रहा है? ये वो को में से उ निकल रहा है, उपशांत मोह 7 हो गया। 8वें नंबर पे है शपक, 9वें नंबर पे है क्षीण मोह, और 10वें नंबर पे है जिन, जिनेंद्र भगवान। इनके क्रमशः 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 असंख्य गुण निर्जरा, इनके क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। मतलब क्या है, यहाँ पर सूत्र में 10 नाम दिए हैं, अपन ने 10 नंबर डाले हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है 11। अभी वो 11 कैसे हैं वो देखते हैं अपन। ये 11 स्थानों में एक के बाद एक, पहले से दूसरे के, दूसरे से तीसरे के असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक होती है। क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा, मतलब ये जिस क्रम में ये जो नाम यहाँ दिए हैं, सम्यक दृष्टि से श्रावक के, श्रावक से विरत के, विरत से अनंत वियोजक के, यानी सम्यक दृष्टि के जितनी निर्जरा हो रही है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक के, श्रावक के जितनी निर्जरा हो रही है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा विरत के। ऐसा इनके क्रमशः असंख्यात गुणी अधिक अधिक निर्जरा होती है। ये यहाँ पर निर्जरा का नियम बताया है कि किसके कितनी कितनी निर्जरा होती है। तो सूत्र तो सरल है, लेकिन सूत्र में जो शब्द दिए हैं, अभी ये कौन कौन से जीव होते हैं वो अपने को यहाँ पर देखना है। एक बार सूत्र में बोलती हूँ, आप लोग बाद में कोशिश करिएगा साथ में इकट्ठा बोलने की। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरतानंत वियोजक, दर्शन मोह क्षपक, उपशमक, उपशांत मोह क्षपक, क्षीण मोह जिनः, क्रमशो असंख्ये गुण निर्जराः। ये मैंने संधि विच्छेद करके बोला है, फिर से बोल रही हूँ संधि विच्छेद करके, उसके बाद संधि सहित भी बोल के बताऊंगी। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह शपक, उपशमक, उपशांत मोह क्षपक, क्षीण मोह जिनाः, क्रमशः असंख्ये गुण निर्जराः। ठीक है, अब संधि विच्छेद सहित बोल रही हूँ, संधि सहित।
सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। ठीक है, बोलेंगे अभी आप लोग, बोलो प्रीति। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। देखिए सूत्र में और तो कुछ भी नहीं है, सीधा सा सूत्र है। 10 नाम बताए हैं और बताया इनके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। 10 नाम याद करने हैं अपने को, और वो सूत्र याद करें हैं तो वो नाम याद होने ही है कि क्या क्या नाम है। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह शपक, फिर उपशमक, उपशांत मोह, शपक, क्षीण मोह और जिन। इस तरह से 10 नाम दिए हैं। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? अब ये जो 10 नाम कहे हैं, ये 10 हैं क्या, वो अपने को देखने। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर जो अब सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, यहाँ पर परिभाषा सम्यक दृष्टि की अलग अलग टाइप से हो सकती है, कोई कुछ भी बताएगा, लेकिन यहाँ जो बात चलेगी, यहाँ जो भी नाम दिए हैं 10 के 10, वो गुणस्थान के आधार पे, मुख्य रूप से गुणस्थान के आधार पे हैं। मुख्य रूप से कह रही हूँ, कुछ हैं उसमें बिना गुणस्थान के भी, उनके स्वरूप के आधार पे अपन देखेंगे। तो सम्यक दृष्टि किसे कहना? सम्यक दृष्टि कौन से गुणस्थान में होता है जी? बोलिए चित्रांटी। चौथे गुणस्थानवर्ती। चौथे गुणस्थानवर्ती। सामान्य रूप से अपन सम्यक दृष्टि शब्द बोलते ही, यानी सम्यक दृष्टि का मतलब होता है चौथे गुणस्थानवर्ती, पर वास्तव में सम्यक दृष्टि अकेला चौथे गुणस्थान में नहीं होता है। चौथे वाला भी सम्यक दृष्टि है, पांचवे वाला भी है, छठे सातवें वाला भी है। चौथे से लेके सिद्धों तक सब सम्यक दृष्टि है। पांचवे छठे सातवें वाले को मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाती। लेकिन नीचे से स्टार्ट करेंगे ना, तो मिनिमम से मिनिमम, लीस्ट से लीस्ट भी सम्यक दृष्टि कोई होगा तो वो चौथे गुणस्थान वाला होगा। उससे नीचे तीसरे, दूसरे, पहले गुणस्थान में सम्यक दृष्टि नहीं होता है। तो सम्यक दृष्टि शब्द से यहाँ पर अपने को लेना है चौथा गुणस्थानवर्ती। सम्यक दृष्टि का मतलब लेना है अविरत सम्यक दृष्टि। किन किन ने, वो मैंने गुणस्थान की वीडियोस डाली थी, आप लोगों की छुट्टियां की थी तब, किस किसने सुनी? 1 2 3 4 5, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। 5 से भी ज्यादा लोग हैं, 6 7। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने सुनी, क्योंकि ये अपने को गुणस्थान का जब तक अच्छे बार बार में सुनना, अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ है, पक्का नहीं है, बार बार में, क्योंकि ये रटने से नहीं होता है, बार बार में अभ्यास से होता है। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जब लगता है कि अभी अपने पास फ्री है, उसको सुनिए। और अकेला सुन, जो पहली बार सुन रहे समझ रहे हैं तो लिखना भी। गुणस्थान के नाम कौन बताएंगे? गुणस्थान कितने होते हैं और नाम जिनको याद नहीं थे और अभी सुन के याद कर लिया अपन ने, ऐसा कोई बताएंगे मुझे? सुमन जी आपको याद है? आपसे तो सुने हैं। हाँ, वर्षा जी बोलिए। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देश विरत, छठा प्रमत विरत, सातवां अप्रमत विरत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली और 14वां अयोग केवली। बढ़िया। 13वें का नाम है सहयोग केवली जिन और 14वें का नाम है अयोग केवली जिन। ये क्यों कह रही हूँ? देखो अभी अपन ने जो सूत्र पढ़ा है ना, आपको कुछ नाम मिले, जो अभी गुणस्थानों के नाम इन्होंने बोले, कुछ नाम सूत्र में मिले, वही नाम है। इसलिए आप सभी को 14 गुणस्थानों के नाम याद करना अनिवार्य है। ठीक है। कुछ लोगों से मैं कल ही सुनूंगी, कुछ लोग हैं मुझे कल ही सुना देंगे जिनको आज याद नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास टाइम है मंडे का।
ठीक है ना। मंडे तक सबको 14 गुणस्थानों के नाम याद होने चाहिए। कोई एज का, कोई मैं आज नहीं आई थी, मैं कल नहीं आई थी, कोई ये एक्सक्यूज नहीं है। या 14 नाम किसी भी उम्र में याद हो सकते हैं। कांता आंटी, आपको याद है क्या? कहाँ गई कांता आंटी? याद है 14 गुणस्थानों के नाम? इनको तो याद ही है। तो अब और कौन इनसे बड़ा अपने आप को समझता है? मुझे नहीं पता, कुछ बराबर के भी होंगे कुछ लोग। तो जब इनको याद है और ये कर सकते हैं, तो अपन देख लें कि अपन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 14 गुणस्थानों के नाम सबको याद करने हैं, तभी ये सूत्र में, क्योंकि नाम वही आ रहे हैं, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। बोलिए रश्मि जी। मैं तो सुना रही थी, सुनाने के लिए अच्छा, सुना दीजिए, सुना दीजिए। सुना दूं। मिथ्या दृष्टि, ससाधन मिथ्या दृष्टि, ससाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक ससाधन, मिश्र वाला है तीसरा। चौथा है और भूल जा, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा है देश विरत, छठा है अविरत प्रमत संयत, और सातवां है अप्रमत, आठवां है अपूर्वकरण, नवा है निवृत्तिकरण, 10वां है अनिवृत्तिकरण, 10वां है सूक्ष्म संप्राय, और 11वां है उपशांत मोह, और 12वां है क्षीण मोह, और 13वां है सहयोग केवली, और 14वां है अयोग केवली जिन। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो जिनको, अगर आप लोगों को ये 14 गुणस्थानों के नाम याद हैं और थोड़ा बहुत सामान्य सा स्वरूप उनका पता है, तो आपको सूत्र अपने आप ही समझ में आएगा, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं। फिर एक अनंत वियोजक है समझने का, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, और लोगों को मुझे मालूम है जिनको याद है, हाथ खड़ा कर रहे हैं, सुन लूंगी अभी मैं। ठीक है ना। जिनको याद नहीं है, मुख्य रूप से उनको ये बात समझनी है कि हमको याद नहीं है, वो अपना खुद सोच लें, तो उनको याद करना है। ठीक है, जिनको याद है अच्छी बात है, मुझे मालूम भी है कुछ लोगों का कि उनको याद है। पहला शब्द क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है चौथे गुणस्थान वर्ती। कैसे निकाला अपन ने? क्योंकि चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, इसलिए सम्यक दृष्टि शब्द से अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान को लिया जाता है। तो चौथे गुणस्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। देखो, असंख्यात गुणी का मतलब पता है? गुणी, जैसे कि मुझे 10 रुपए मिले, घर में समझ लो पुराना जमाना है, बच्चों को पॉकेट मनी दी जा रही है, तो मुझे मिले 10 रुपए और मेरे बड़े भाई को मेरे से 10 गुने ज्यादा मिले। मेरे बड़े भाई को मेरे से 10 रुपए ज्यादा मिले, कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? बोलिए निशा जी। मेरे को 10 रुपए मिले हैं, 20 रुपए मैडम। 10 गुने ज्यादा में 20 रुपए मिलेंगे। नहीं, 100 मैडम, 100 रुपए। ठीक है, तो ये 10 से 100, ये कितना हो गया? 10 गुना। 10 गुना ज्यादा हो गया ना। और किसी को उससे भी 10 गुना ज्यादा मिला, जिसको 100 मिले थे उससे भी 10 गुना किसी को ज्यादा मिला, तो कितने मिल जाएंगे तीसरे आदमी को? 1000 रुपए। देखो अपन मानो, ठीक है, ये 10 जगह है, 10 जगह अपने को बढ़ाना है। अपने को 10 जगह बढ़ाना है ना। अपन ने माना असंख्यात का वैल्यू, माना असंख्यात इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, असंख्यात की वैल्यू कितनी है? असंख्यात गुणी निर्जरा करनी है ना, एक के बाद एक, तो असंख्यात की वैल्यू है 10। ठीक है, तो पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के हो रही है, मान लीजिए अभी अपन सम्यक दृष्टि के 10 ही मान रहे हैं और असंख्यात की वैल्यू भी 10 ही है। ठीक है, ये 10 अलग है, ये 10 अलग है ना। ये तो असंख्यात की वैल्यू मानी है अपन ने। तो सम्यक दृष्टि 10 हो रही है, तो दूसरा कौन है? विरत। अभी इनके अर्थ फिर बताती हूं मैं। दूसरे की कितनी होगी? असंख्यात गुणी, यानी ये 10 इसको मिले थे, 10 से 10 गुनी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी उसके? 100। अभी ये ना आप लोगों को करनी है आगे की कैलकुलेशन, फटाफट फटाफट।
फिर तीसरे पे जो है, तीसरे नंबर वाले को इस 100 से 10 गुनी मिलेगी, तो कितनी हो गई? 1000। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे जो है उसको इस 1000 से 10 गुनी मिलेगी, तो कितनी मिलेगी? 10,000। क्या हुआ भाई, हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं आप लोग? दूसरे नंबर पे श्रावक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, श्रावक है, मैं तो इसलिए नंबर डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। पहले नंबर पे जो है उसको 10 रुपए मिले थे, और अब आगे आगे वालों को 10 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। तो दूसरे वाले को 100 मिले, तीसरे वाले को 1000 मिले, चौथे वाले को 10,000 मिले, पांचवे वाले को कितने मिलेंगे? 10,000 का फिर 10 गुना बढ़ा तो कितना हो गया? कितना हो गया? 1 लाख। जहां पहले वाले को 10 मिल रही है वहां पांचवे वाले को 1 लाख। फिर छठे वाले को कितने हो जाएंगे? 10 लाख। 10 से गुणा करेंगे फिर से। फिर सातवें वाले को 10 लाख को 10 से गुणा करो तो हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़। आठवें वाले के हो गए 10 करोड़। नवे वाले के हो गए 1 अरब। और 10वें वाले के हो गए 10 अरब। यानी असंख्यात, अभी तो अपन ने केवल 10 गुना बढ़ाया है, तो पहले 10 रुपए से लेके 10 अरब आ गए लास्ट वाले के, केवल 10 गुना बढ़ाया है। असंख्यात गुना बढ़ना है। असंख्यात मतलब, असंख्यात का मतलब है बहुत ज्यादा। तो कितनी निर्जरा होती है? ये निर्जरा किस कारण से हो रही है? निर्जरा का कारण क्या होता है? देखो, किसी, अब इसको ऐसा समझो, ये तो अपन ने रुपए में लिया है ना, इसको आप ऐसे समझो, निर्जरा में किसी के 10 कर्म खिल रहे हैं, 10 नहीं खिलते कभी, लेकिन उदाहरण में जो चौथे गुण स्थान वाला है उसके जब 10 कर्म खिल रहे हैं, उसी समय पांचवे वाले के 100 कर्म खिलेंगे, उसी समय छठे सातवें वालों के 1000 खिलेंगे, उससे आगे वाले चौथे नंबर पे जो है उनके 10,000 खिलेंगे, उससे आगे वालों के 1 लाख खिलेंगे। यानी जैसे जैसे ऊपर गुणस्थान बढ़ रहा है तो कर्म अधिक 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 नष्ट हो रहे हैं। तो वो कर्म नष्ट होने का कारण क्या है? कारण क्या है? वो कारण है वीतरागता की वृद्धि। वो जो कषायों का अभाव हो रहा है ना, गुणस्थान कैसे बढ़ रहे हैं? चौथे गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान में क्या अंतर है? चौथे गुणस्थान में और पांचवें गुणस्थान में क्या अंतर है? बोलिए शीला भाभी। चौथे में अनुव्रत रहते हैं और पांचवे में महाव्रत के धारी हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो अच्छा, गुणस्थान, ये तो गलत, मतलब आंसर भी आपका गलत है, और ये अंतर नहीं पूछ रही हूँ मैं। रुकिए, चौथे और पांचवें गुणस्थान में क्या अंतर है? बेला जी बोलिए। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्या? पांचवे में अनंतानुबंधी नहीं रहती है और चौथे में रहती है। चमेली आंटी। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान दोनों नष्ट हो जाते हैं। कहानी होती है, अच्छे से जवाब दीजिए, से आधा अधूरा सा। पांचवें गुणस्थान में अनंतानुबंधी हाँ। कसाई और प्रत्याख्यान कसाई नष्ट हो जाती है, और जबकि और चौथे में अनंतानुबंधी ही होती है। हाँ, जवाब आपका सही है, लेकिन आपने जोड़ दे के नहीं बोला, तो मतलब लोगों को मजा ही, पता ही नहीं चला कि क्या जवाब है। बोलिए दीपिका जी, अच्छे से बताइए, जवाब तो सही है इनका। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी
बाकी चारों कषाय का नाश होता है। 5वें में अप्रत्याख्यान कषाय का क्रोध मान माया लोभ का नाश। हाँ, चौथे और 5वें में क्या अंतर है? चौथे में मिथ्यात्व के साथ एक कषाय चौकड़ी अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, और 5वें में मिथ्यात्व का तो हुआ ही था पहले, अब एक कषाय का हुआ ही था, दूसरी कषाय का भी अभाव हुआ है, यानी पोजीशन देखी जाएगी। तो चौथे वाले के एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, 5वें वाले के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। और जितनी कषायों का अभाव होता है उतनी वीतरागता होती है। तो चौथे वाले के वीतरागता 1 कषाय के अभाव पूर्वक है, 5वें वाले के वीतरागता 2 कषाय के अभाव पूर्वक है। और जो निर्जरा का कारण है, निर्जरा का कारण है ये वीतरागता। जितने कषायों का अभाव है उस लेवल में निर्जरा होती है। निर्जरा का कारण शुद्धोपयोग नहीं, शुद्ध परिणति है। मोक्षाम प्रकाशक में आया था ये प्रकरण। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति क्या चीज होती है? शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति क्या मतलब है? देखो, जिस समय उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, उपयोग का मतलब है हमारे ज्ञान, हमारा ज्ञान जो अभी चल रहा है, काम कर रहा है, वर्किंग जो ज्ञान है ना, अभी हमारा ज्ञान कहाँ लगा हुआ है? यहाँ क्लास सुनने में लगा हुआ है, ये कहलाता है उपयोग। तो ये जो अपना ज्ञान अभी क्लास सुनने में लगा हुआ है, कभी घर के काम में लगा होता है, अभी क्लास सुनते सुनते किसी का ज्ञान कहीं घंटी बज रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पे भी जा रहा होगा। अब शाम को क्या बनाना है, जल्दी दिन छुपने लग गए हैं, क्लास देर तक चल जाए तो ये विचार आते रहे। तो ये कहलाता है उपयोग, वर्तमान में जो ज्ञान है। तो वो वर्तमान ज्ञान का व्यापार बाहर नहीं लग के अगर आत्मा में लगा हुआ है, आत्मा को जानने में लगा हुआ है, बाहरी पदार्थों को जानने में नहीं लग रहा, आत्मा को जानने में लगा हुआ है, तो वो कहलाता है शुद्ध उपयोग। क्या कहलाता है वो? शुद्ध उपयोग। और आत्मा को नहीं जान रहा, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है 5वें वाले के, या चौथे वाले के 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है। लेकिन क्या सारे टाइम चौथे वाले और 5वें वाले आत्मा में ही लगे रहते हैं? क्या आत्मा में ही घुसे रहते हैं सारे टाइम, या दूसरे भी काम करते हैं? दूसरे भी काम होते हैं, खाना पीना, नहाना धोना। जो जिस पोस्ट पे है, चक्रवर्ती है तो दिग्विजय के लिए भी जाएगा, और भी सारे काम होते हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, सब होते हैं। तो वो दूसरे काम करते हुए भी उस समय भी उनके निर्जरा यानी उनकी शुद्ध परिणति चलती रहती है। समझ में आ रही बात? अकेला उपयोग आत्मा में लीन है उस समय तो क्या होता है, वो कषाय का अभाव हुआ। वो कषाय का अभाव होने के बाद में वो जिस समय आत्मा में लीन है उसी समय कषाय का अभाव रहेगा, फिर आत्मा से बाहर आ जाएगी तो कषाय वापस आ जाएगी क्या? जिस समय उपयोग आत्मा को जानने में लगा हुआ है उस समय अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। ठीक है, 5वें वाला है तो उसके अप्रत्यख्यानावरण का भी अभाव हो गया। अब जब वो आत्मा से बाहर आएगा, क्योंकि आत्मा में तो क्षण भर से ज्यादा रहता नहीं है, अंतर्मुख से ज्यादा रहता नहीं है, तो वो आत्मा से बाहर आया, तो आत्मा से बाहर आएगा तो क्या उसके वो वापस कषायों का उदय आ जाएगा? क्या उसका गुणस्थान सम्यक दृष्टि चौथे वाला नहीं रहेगा, वो 5वें वाला नहीं रहेगा? ऐसा नहीं होता है। देखो एक उदाहरण देती हूँ, उसको मर्यादा पूर्वक ही कहूंगी। जैसे कि किसी लड़की की शादी हुई तो शादी होने के बाद में क्या हुआ, वो शादीशुदा हो गई, है ना। तो शादीशुदा किस आधार पे हम कहते हैं कि पति का संयोग हो गया, पति का संयोग हो गया इसलिए अब ये शादीशुदा है। तो वो कब हर समय क्या पति के संयोग में हस्बैंड के साथ ही चिपकी रहती है, ऐसे जुड़ी हुई रहती है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। अभी शादी हुई है और फिर अभी अलग अलग, ये इस कमरे में वो उस कमरे में, ऐसे बैठेंगे, ऐसे रहेंगे, तो भी वो क्या उसका शादीशुदा मतलब विवाहितपना खत्म हो जाता है क्या? जब वो हस्बैंड काम पे चले गए तब क्या वो विवाहित नहीं रहती है? वो रहती है। वो शादीशुदा की फीलिंग वो कब रहती है उसको? वो चाहे खाए पिए नहाए धोए पीहर चली जाए, हर समय वो शादीशुदा की जो फीलिंग रहती है उसका नाम है शुद्ध परिणति। और शुद्धोपयोग कब होता है, यानी वो पति के साथ में मिलना वो कब होता है? वो तो सारे दिन थोड़ी ना होगा, वो तो जो टाइम है वो ही होगा।
तो ये वो उपयोग, शुद्धोपयोग तो होता है कम, और शुद्ध परिणति चलती रहती है, वो फीलिंग वो हमेशा चलती रहती है। तो निर्जरा का कारण वो शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्ध परिणति, वो जो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। दूसरा उदाहरण पहले भी मैंने दिया था, मोबाइल है अपना, मोबाइल है, मोबाइल को हम हर समय क्या चार्ज पे लगा के रखते हैं? जैसे कंप्यूटर को हर समय वो प्लग लगा रहता है, स्विच ऑन रहेगा, प्लग लगा रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ऐसे कि जैसे मोबाइल हर समय क्या अपना तार लगा ही रहता है क्या स्विच बोर्ड में, वो प्लग लगा ही रहता है क्या? नहीं, अपन कर लेते हैं घंटे 2 घंटे चार्ज करते हैं, फिर कितनी देर चलता है वो डिपेंड करता है जिसको जितना यूज में आता है। मान लो अपन सामान्य रूप से दिन भर चलता है, तो वो चार्ज जिस समय हो रहा है, जिस समय वो तार जुड़ा हुआ है कनेक्शन, उस समय कहलाएगा शुद्ध उपयोग। और एक बार चार्ज हो गया उसके बाद में सारे दिन अपने को काम देता है, वो फिर बिना तार के भी काम देता है, वो कहलाती है उसकी शुद्ध परिणति। ठीक है, तो ये जो निर्जरा हो रही है, निर्जरा का कारण शुद्धोपयोग के काल में विशेष निर्जरा होगी, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी यदि उपयोग शुद्धोपयोग नहीं है तो भी उनके परिणति कायम रहती है, उसके माध्यम से उनके अपने कर्मों की निर्जरा होती रहती है। ठीक है, तो ये उस शुद्ध परिणति का वीतरागता का बल है। यानी एक के बाद एक कितनी असंख्यात गुणी निर्जरा कह रहे हैं, अपन ने 10 गुणी निर्जरा में कितना डिफरेंस देखा कि 10 रुपए से 10 अरब, 10 रुपए से 10 अरब की निर्जरा हो रही है। तो इतना डिफरेंस कैसे आता है कि वो जितनी जितनी जिनके वीतरागता है उसके माध्यम से निर्जरा होती है। तो हमको क्या कुछ लगता है कि अपने को जैसे किसी का देख के देखो इनके पास ये है, इनके पास ये है, तो अपने को इच्छा होती है ले लें अपन, तो ये प्रकरण सुन के कुछ इच्छा होती है कि वो वीतरागता हम भी प्रकट करें जिसके माध्यम से कर्मों का नाश, ये निर्जरा हमारे भी हो और ऐसे मल्टीपल रूप में हो। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, करोड़ों जन्मों तक भी तप तपते रहो, व्रत करो, उपवास करो, एक टांग पे खड़े रहो, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, मतलब वो वीतरागता अंदर में नहीं है, तो क्या कर्म नष्ट होंगे कि वो कहने के हैं, वो सब कोई असली निर्जरा तो है ही नहीं। फिर भी कोई कहे कि हमारे कुछ कर्म नष्ट हुए, तो वो जो कर्म नष्ट हुए वो यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक यदि कुछ थोड़ा भी किया जाता है, त्रिगुप्ति धारण की जाती है, तो वो क्षण मात्र में, जो करोड़ों जन्मों में जो काम होता है वो क्षण मात्र में इस वीतरागता से होता है। इसलिए वास्तव में निश्चय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, निश्चय वीतरागता है, वो प्रकट करनी चाहिए, उसकी प्रेरणा इससे अपने को मिलती है। बोलिए रेणु। बोले मैम, जो शुद्धोपयोग की जब दशा होती है, जब शुद्धोपयोग में जीव रहता है, तो उसमें अनंत गुणी निर्जरा होगी क्या? जब इस समय अनंत गुणी नहीं, अनंत गुणी निर्जरा कहीं नहीं होती, असंख्यात गुणी होती है। शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग दोनों समय सेम निर्जरा होगी? वो अभी करेंगे अपन चर्चा, लेकिन गुणाकार में जब भी होगी तो असंख्यात होगी, अनंत गुणी नहीं। देखिए शब्दों में अंतर है, एक शब्द होता है संख्यात, एक असंख्यात, एक अनंत, है ना। यहाँ कौन सा शब्द है? असंख्यात। अनंत तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए अनंत गुणी निर्जरा नहीं है, असंख्यात गुणी निर्जरा। तो ये ध्यान रख के अपने को शब्द पे ध्यान रखना है, असंख्यात गुणी निर्जरा है। बोलिए भाई साहब। ये क्षायक सम्यक सम्यक और क्षायक सम्यक में के समय मतलब जो थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज धीरे आ रही है बहुत। एक मिनट, मैं ये कह रहा था, हेलो। हाँ आवाज। हाँ, क्षायक सम्यक सम्यक्त और क्षायक सम्यक्त, इनके उसमें निर्जरा में कोई फर्क पड़ता है क्या, कि बराबर होती है? हाँ, निर्जरा में फर्क पड़ता है। अभी यहाँ दे रहे हैं ये जो अंतर दे रहे हैं ना, अभी यहाँ इसमें ही है वो अंतर। वो अभी अपन स्थानों की चर्चा तो कर नहीं पाए हैं, वो करेंगे अपन कल। ठीक तो ठीक ठीक, अंतर पड़ेगा, शपक वाले के, शायक वाले के अंतर पड़ता है।
वो यहाँ नाम दिए हैं उनके। तो इस तरह से ये निर्जरा के स्थान बताए। निर्जरा के स्थान का मतलब है किसको किससे ज्यादा निर्जरा होती है। अभी अपन कल करेंगे चर्चा। आप लोग जरूर से, जिनको भी गुणस्थान के नाम याद नहीं है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, कच्चे कच्चे तो हो जाएंगे कल तक, फिर रोज उनको बोलेंगे तभी पक्के होंगे। एक दिन में पक्के नहीं होते पूरे। एक दिन में अपने को लगता है याद हो गए, और फिर अपन सोचेंगे छोड़ देंगे बोलना, तो फिर वो भूल जाते हैं। 2-4 दिन तक रोज बोलना है आप लोगों को, और वो नाम याद हो जाएंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगी बातें। बाकी वो कठिन है नहीं कुछ भी। अगर अपने को ये चीजें आती है तो प्रकरण कुछ भी कठिन नहीं है। तो यहाँ 11 स्थान बताए हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि के, पहला स्थान बताया, सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। तो ये जो पहला वाला था, ये पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी यानी 10 गुना उसको मिल रहा है। तो किससे 10 गुना मिल रहा है, ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? सम्यक दृष्टि तो पहले नंबर पे रख दिया अपन ने, है ना। अब इस दूसरे वाले को तो इस ऊपर वाले से 10 गुना मिल रहा है, ये अपने को समझ में आ रहा है। तीसरे वाले को दूसरे वाले से 10 गुना मिल रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इस पहले वाले को किससे गुना मिल रहा है? इसके ऊपर कोई है? इसके ऊपर तीसरे वाले से? चमेली आंटी 3 उंगली दिखा रही है। तीसरे गुणस्थान में निर्जरा, तीसरे गुणस्थान वाले से नहीं। तीसरे गुणस्थान वाले को निर्जरा नहीं, दूसरे गुणस्थान वाले को भी निर्जरा नहीं। किससे गुणाकार कर रहे हैं? यहाँ प्रश्न उठाया आपने, अपने पुस्तक में ये प्रश्न उठाया है, और इसकी चर्चा भी अभी समय हो गया है, तो कल करेंगे अपन इसकी चर्चा, फिर ज्यादा देर हो जाएगी। बोलिए रेणु जी। सम्यक तो सन्मुख, वो यहाँ जवाब दिया है। मैम सम्यक तो सन्मुख। हाँ हाँ, अंकल आप भी जवाब दे रहे? जो सम्यक दृष्टि होने को होता है करण लब्धि सहित, उससे अनंत गुणी, उससे असंख्यात गुणी होती है। हाँ बढ़िया। देखिए यहाँ प्रश्न कर लेते हैं, चलो 2 मिनट में चर्चा, और फिर विशेष होगी तो कल करेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न संभव है, अपने पुस्तक में देखिए, यहाँ प्रश्न संभव है कि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक को तो अवरत सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, पर सम्यक दृष्टि को किससे असंख्यात गुणी निर्जरा समझें? तो सम्यक दृष्टि को किससे असंख्यात गुणी होगी? सम्यक दृष्टि के पहले तो मिथ्या दृष्टि है, दूसरा तीसरा गुणस्थान तो सम्यक दर्शन से गिरते समय आता है, और उसमें वहां निर्जरा नहीं कही है। तो फिर सम्यक दृष्टि को किससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है? तो कहा कि जो प्रथम गुणस्थान वर्ती है मिथ्या दृष्टि, तो क्या मिथ्या दृष्टि के भी निर्जरा होती है कि हर किसी मिथ्या दृष्टि के नहीं होती है? उसका नाम दिया है सातिशय मिथ्या दृष्टि। सातिशय मिथ्या दृष्टि मतलब क्या है कि जो जीव अगले ही समय में सम्यक दर्शन प्राप्त करने ही वाला है, मतलब बिल्कुल यहाँ खड़ा है कि अब बिल्कुल अगले समय में उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है। तो जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, चौथा गुणस्थान हो जाएगा, तब तो निर्जरा होगी ही होगी। तो उस समय असंख्यात गुणी होगी। तो किससे असंख्यात गुणी होगी? कि इस जीव को जो सम्यक दर्शन प्राप्त होने से एक स्टेप पहले है, एक सीढ़ी पहले खड़ा है, उस जीव को भी कुछ निर्जरा होती है। उसके निर्जरा से असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि को होती है। तो यहाँ उसको नाम दिया है सातिशय मिथ्या दृष्टि के अनिवृत्तिकरण के अंत समय में होने वाले अति विशुद्ध परिणामों से आयु कर्म के बिना 7 कर्मों की जो गुण श्रेणी निर्जरा होती है, उससे असंयत सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। देखिए जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, यहाँ शब्द ऐसे हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को तो समझ में आएगा, बाकी मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर नए लोगों को बहुत कठिन हो जाएगा वो। पर इतना समझिए कि जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले उसके परिणाम कैसे होंगे, इतना तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि अभी अभी उसको गुणस्थान पहले से चौथा होने वाला है, आत्मा का अनुभव होने वाला है, तो घोर पाप कर रहा था या कुछ भी इधर उधर घूम रहा था, कुछ भी विचार सोच रहा था और आके बैठा और सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
उससे पहले एक भाव भूमि बनती है, कुछ परिणाम निर्मल होते हैं। तो परिणाम निर्मल होते हैं, तत्वों का विचार होता है, वस्तु स्वरूप का विचार होता है। कुछ भी इधर उधर की घर गृहस्थी की बातें विचार कर रहे हैं वो नहीं, तत्वों का विचार, वस्तु स्वरूप का विचार। भले ही वो ऐसा नहीं 2-4 साल चले कि 2-4 घंटे चले, वो कोई जरूरी नहीं है। उसका टाइम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने से पहले वो तत्व विचार, वो वस्तु स्वरूप का विचार चलता है, उससे परिणाम अपने निर्मल होते हैं। फिर परिणाम निर्मल होते हैं, विशुद्धि बढ़ती है, तत्व समझने की जिज्ञासा होती है। फिर कोई गुरु का संपर्क में हो जाता है, कोई गुरु का निमित्त मिल जाता है, तो उपदेश मिल जाता है। तो वो सब उपदेश मिला, फिर विचार किया, तो उससे क्या होता है, और परिणाम निर्मल 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 होते जाते हैं, आत्मा की तरफ ढलने लगते हैं, बाहर से हट जाते हैं और आत्मा की तरफ उपयोग ढलने लगता है। परिणामों में अपने स्वरूप संबंधी बात विचार वो चलता है। तो उस समय जो परिणाम होते हैं, विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनको नाम दिया है करण परिणाम, उनको कहते हैं करण परिणाम। और वो सम्यक दर्शन होने से पहले 3 प्रकार के विशेष परिणाम होते हैं, उनको 3 करण कहते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ऐसे 3 करण परिणाम होते हैं। तो उसमें से लास्ट वाला परिणाम है अनिवृत्तिकरण। उस अनिवृत्तिकरण के समय में जीव को निर्जरा होती है। तो वो जो निर्जरा होती है उस समय है तो वो एक्चुअल में मिथ्या दृष्टि, लेकिन वो सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं है हमारे जैसा, वो है सातिशय मिथ्या दृष्टि। सातिशय का मतलब है कि बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट ही टाइम पे अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने ही वाला है, बिल्कुल पहुंच चुका है, बस पहुंचने से एक कदम पीछे है। तो उस जीव को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उस सातिशय मिथ्या दृष्टि के जितनी जो उस समय जो निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि के होती है। तो अब 11 स्थान समझ में आ गए आपको। सूत्र में 10 दिए हैं, लेकिन 11वां क्या है, 11वां है उस सम्यक दृष्टि से भी पहले सातिशय मिथ्या दृष्टि। तो वो एक उसमें पहले हो जाएगा। इस तरह से अभी समय अपना अधिक हो गया है, अभी इसमें अपन चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को बहुत सी बातें, नाम शब्द समझ नहीं आए होंगे, कल इन सब शब्दों की चर्चा अपन करेंगे। तो आप लोग अच्छे से गुणस्थानों के नाम और थोड़ा बहुत स्वरूप, जिन्होंने अभी भी नहीं सुना और जिनको नहीं आता है गुणस्थानों का स्वरूप, अभी भी वो वीडियो सुन लें। कल तक में 4 वीडियो है, मैंने डाली थी दिवाली से पहले, मिल जाएगी आप लोगों को ग्रुप पे, तो वो उसको सुन ले, तो आपको थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अभी यही अपन पूरा करते हैं। विनीता आंटी कुछ पूछना, आपको कुछ कहना है? नहीं, ठीक है। जिनवाणी स्थिति तक वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग निसो उछरी है, ताशुचि शारद गंग नदी, प्रतिमय अंजलि कर शीश धरी है, मैं अंजलि कर शीश धरी।